हेलो स्टूडेंट्स, मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को विधिवत कर रहे होंगे। आज की क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, ये स्पेशली क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और हिंदी की क्लास है। और ये क्लास कक्षा 11, 12 और कक्षा 9 सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं हिंदी गद्य पर आधारित, हिंदी गद्य विकास पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं और प्रमुख लेखक और रचनाओं पर आधारित, विधाओं पर आधारित जो भी प्रश्न बनते हैं बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आज मैं इस सेशन में लेकर आया हूँ। तो ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ से हिंदी गद्य के प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों जहाँ पर हिंदी के लेखक और रचनाएं और विधाओं संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, या किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो जहाँ पर हिंदी आती है और उसके लेखक और रचनाएं पूछे जाते हैं, या उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो बच्चे सेशन से जुड़े हुए हैं, सेशन को फटाफट अपने मित्रों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक यथाशीघ्र पहुँच सके। तो देर न करते हुए आए चलते हैं आज के टॉपिक पर। प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, ये उन लेखक और उनकी रचनाओं को लेकर आए हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ से ये वीडियो देखने के बाद आपकी ऐसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पर लेखक दिए गए हैं और रचना दी गई और उसकी विधा दी गई है। रचना है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इसके लेखक कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद हैं। नाटक विधा की रचना है, जयशंकर प्रसाद हैं। दूसरे लेखक हैं, दूसरी विधा है, रचना है चंद्रगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद में स्कंदगुप्त है और स्कंदगुप्त के जो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद हैं। स्कंदगुप्त के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं और ये नाटक विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इसके बाद तीसरी रचना है ध्रुव स्वामिनी। कौन सी रचना है? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी रचना है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और ध्रुव स्वामिनी नाटक विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। और इसके बाद अगली रचना है कंकाल। कौन सी रचना है? कंकाल। कंकाल के जो रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं और कंकाल उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है बच्चों? उपन्यास विधा की रचना है। अगली रचना है तितली। तितली भी उपन्यास विधा की रचना है और जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। अगली रचना है इरावती। इरावती भी उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक भी जयशंकर प्रसाद हैं। इसके बाद आकाशदीप एक कहानी विधा की रचना है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके बाद जन्मेजय का नाग यज्ञ इम्पोर्टेंट रचना है बच्चों। जन्मेजय का नाग यज्ञ इम्पोर्टेंट रचना और ये नाटक विधा की रचना और उसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ये बहुत इम्पोर्टेंट रचना बच्चों, इसको ध्यान में रखना। अगली रचना है पुरस्कार और ये कहानी विधा की रचना, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट रचना है अजातशत्रु, जिसकी विधा है नाटक और लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगली रचना है सज्जन, इम्पोर्टेंट रचना है
और परीक्षा में पूछी गई रचना है। ये नाटक विधा की रचना है। इसके भी लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा अगली रचना है प्रायश्चित। प्रायश्चित रचना भी जो है जयशंकर प्रसाद की है और नाटक विधा की रचना है। अगली रचना है एक घूंट। एक घूंट नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक भी जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगली रचना है विशाख। ये नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक भी जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगली रचना है आंधी। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं और एक कहानी विधा की रचना है। अगली रचना है इंद्रजाल। ये कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगली रचना है कामायनी। कामायनी भी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये काव्य की रचना है यानी कविता है और ये कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। इसमें 15 सर्ग हैं। अगली रचना है आंसू। ये भी काव्य है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगली है झरना, लहर, चित्राधार और पथिक। ये सभी रचनाएं काव्य की रचना है और जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं। इसके बाद अगली कहानी है प्रतिध्वनि। ये प्रतिध्वनि जो कहानी है, प्रतिध्वनि कहानी जयशंकर प्रसाद की है। अगली रचना है नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। अगली रचना है चंद्रकांता। ये उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट रचना है गोदान। इम्पॉर्टेंट रचना है और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं गोदान से संबंधित। तो गोदान जो रचना है वो उपन्यास विधा की रचना है और मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। इसके अलावा गबन है, सेवा सदन है, निर्मला है। ये मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास विधा की रचना है। निर्मला है, रंगभूमि है, ये भी उपन्यास विधा की रचना है मुंशी प्रेमचंद जी की। कर्मभूमि है और ये उपन्यास विधा की रचना है। और अगली जो रचना है करबला, ये नाटक विधा की रचना है। ठीक है बच्चों, ये नाटक विधा की रचना है। अगली रचना है संग्राम। संग्राम रचना है नाटक विधा की, मुंशी प्रेमचंद जी की है। मंत्र कहानी विधा की रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की है। कफन कहानी विधा की रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की है। पंच परमेश्वर भी कहानी विधा की रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की है। और ईदगाह कहानी विधा की रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की। इसके बाद कुहासा। कुहासा जो रचना है कहानी विधा की रचना है और इसके जो लेखक हैं अमरकांत हैं। इसके बाद हार जो रचना है वो उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसके अलावा वीणा, वीणा है, ग्रंथि है, पल्लव है, गुंजन है, युगांत है। ये काव्य की रचना है और इनके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसके अलावा युगवाणी, युगवाणी के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी और काव्य विधा की रचना है। लोकायतन भी काव्य विधा की रचना है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है और ये इम्पोर्टेंट रचना है बच्चों।
इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है, चिदम्बरा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना और कविता है। और प्रश्न पूछा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला है कला और बूढ़ा चांद, ये भी काव्य की रचना और इसके भी लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन से, वो सेशन को शेयर कर दें। बहुत कम संख्या में लोग जुड़े हुए हैं बच्चे। बोर्ड के दृष्टिकोण को रखते हुए मैंने ये क्लास आपके लिए प्रोवाइड कराई है। चाहे आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो, 10th के हों, 11th के हों या 12th के हों। बोर्ड परीक्षा में यहाँ से 5 क्वेश्चन क्लास 10th में, 5 क्वेश्चन क्लास 12th में हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत विभिन्न लेखकों की विभिन्न रचनाएं विभिन्न विधाओं में पूछी जाती हैं। तो आइए चलते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक जेएमडी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे सब्सक्राइब करें और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही बेहतर प्रदर्शन हमारे टीम के द्वारा किया जा रहा है। इसका लाभ उठाएं और अपने तैयारी को सर्वोत्तम बनाएं और अच्छे अंक से परीक्षा उत्तीर्ण हों। अगली रचना है विपथगा। विपथगा रचना है कहानी विधा की, आज्ञा की रचना है। इसके बाद परंपरा है और कोठरी की बात, दोनों कहानी विधा की रचनाएं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञा के द्वारा रचित हैं। इसके अलावा शेखर एक जीवनी है, उपन्यास विधा की रचना है, आज्ञा इसके लेखक हैं। इसके बाद नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, उपन्यास विधा की रचना है और इन सब के लेखक जो हैं आज्ञा जी हैं। इसके बाद चिंता काव्य विधा की काव्य की रचना है और इसके रचनाकार हैं आज्ञा जी। इसके अलावा इत्तिलम काव्य विधा की रचना है, काव्य की रचना है और इसके लेखक हैं, कवि हैं या रचनाकार हैं आज्ञा जी हैं। हरी घास पर छड़भर, ये काव्य है, आज्ञा जी की रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। आंगन के पार द्वार काव्य की रचना है, आज्ञा जी की रचना है। कितनी नावों में कितनी पार, ये भी कविता की रचना है और आज्ञा जी इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। पृथ्वी पुत्र निबंध विधा की रचना है और वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। इसके अलावा कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, वांगधारा और माता भूमि निबंध विधा की रचना है और इन सब के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। प्रत्येक लेखक की प्रत्येक विधा की रचनाएं बहुत ही क्रमवार लेकर आया हूं ताकि आपको याद करने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो और एक जगह पर प्रत्येक लेखक की प्रत्येक विधा की रचनाएं आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें। अगली रचना है माता भूमि कल्पलता, इंपॉर्टेंट रचना है कल्पलता, निबंध विधा की रचना और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं। ये क्वेश्चन डाउट में है, जरा मिसप्रिंट हो गया बच्चों ये। अगला क्वेश्चन है दीप जलें शंख बजें, संस्मरण विधा की रचना और इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसके बाद नई पीढ़ी के विचार और माटी हो गई सोना रेखा चित्र विधा की रचना है और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इसके रचनाकार हैं और ये इम्पोर्टेंट रचना है। माटी हो गई सोना बहुत इम्पोर्टेंट रचना है। ये भी रचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हाई स्कूल के बच्चों के लिए। जितनी भी रचनाएं लेकर मैं आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं और विगत वर्षों में पूछी गई रचनाएं हैं।
अगली रचना है भूले बिसरे चेहरे। भूले बिसरे चेहरे अगली रचना है। भूले बिसरे चेहरे, ये रेखा चित्र विधा की रचना। इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। और एक रचना इसी से मिली जुली होती है, भूले बिसरे चित्र। जो भूले बिसरे चित्र हैं बच्चों, ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये भूले बिसरे चेहरे जो रचना है वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है और रेखा चित्र विधा की रचना है। और यहीं पर प्रश्न होता है भूले बिसरे चित्र किसकी रचना है, तो भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा की रचना है। ध्यान रखना इसको सही बच्चे। अगला है क्षण बोले कण मुस्काएं, निबंध विधा की रचना और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इसके रचनाकार हैं। अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह निबंध विधा की रचना और इन सब के जो लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। वर्ष 2023 में जो बोर्ड परीक्षा में रचना पूछी गई थी, विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ध्यान में रखना। कक्षा 12 में ये प्रश्न आया था। अगला है आलोक पर्व, निबंध विधा की रचना है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। अगली रचना है इंपॉर्टेंट रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा, उपन्यास विधा की रचना और डॉक्टर हजारी प्रसाद इसके लेखक हैं। किस विधा की रचना बच्चों, उपन्यास विधा की रचना, ध्यान में रखना। उपन्यास विधा की रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा, उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। अगला है पुनर्नवा, ये भी जो है उपन्यास विधा की रचना है और दूसरी रचना है इसकी इंपॉर्टेंट अनाम दास का पोथा। इन सब के जो लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके बाद साहित्य सेचर भी रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, लेकिन ये आलोचना विधा की रचना है। मेरे विचार निबंध विधा की रचना है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की। मेरे विचार इंपॉर्टेंट रचना है, परीक्षा में पूछी गई रचना है। अगला क्वेश्चन है, अगली रचना है साहित्य और समाज, निबंध विधा की रचना और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। अगली रचना है जैसे उनके दिन फिरे, कहानी विधा की रचना है और हरिशंकर प्रसाई इसके लेखक हैं। तट की खोज, उपन्यास विधा की रचना है, हरिशंकर प्रसाई इसके लेखक हैं। तब की बात और थी, ये जो है निबंध विधा की रचना है और हरिशंकर प्रसाई इसके लेखक हैं। भारत दुर्दशा इंपॉर्टेंट रचना है, नाटक विधा की रचना है और भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके लेखक हैं। अंधेर नगरी इंपॉर्टेंट रचना है, नाटक विधा की रचना और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके लेखक हैं। चंद्र प्रभा उपन्यास विधा की रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके लेखक हैं। नील देवी ये भी उपन्यास विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है और इसके जो लेखक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। वेद की हिंसा न भवति, नाटक विधा की रचना, इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसके अलावा प्रेम कांता उपन्यास विधा की रचना है, इसके जो लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। अगली रचना है, जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें और अपना परीक्षा में जो 1 अंक आता है, यहाँ से 5 अंक जो आते हैं हाई स्कूल और कक्षा 12 में, वो आपसे छूटे ना, क्योंकि एक एक अंक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है ठेठ हिंदी का ठाठ, उपन्यास विधा की रचना है और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं इसके लेखक। आदि खिला फूल उपन्यास विधा की रचना है, इसके लेखक भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। रुक्मणी प्रणय ये नाटक विधा की रचना है, इसके भी लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। जो बच्चे इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं वो बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पहली ही लिंक है टेलीग्राम की, उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं
और वहाँ से PDF आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को विधिवत और नोट्स बनाकर कर सकते हैं। अगली रचना है प्रद्युम्न विजय। ये नाटक विधा की रचना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इसके लेखक हैं। अगली प्रिय प्रवास, ये काव्य की रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इसके लेखक हैं और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का महाकाव्य है। ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। इसके लेखक रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। अगला है वैदेही वनवास, ये भी कविता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। चौके चौप दे, ये भी रचना है काव्य की, अयोध्या सिंह उपाध्याय इसके रचनाकार हैं। चुभते चौप दे, ये भी काव्य की रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इसके रचनाकार हैं। अगली रचना है पंचवटी। पंचवटी काव्य की रचना है और मैथिलीशरण गुप्त इसके रचनाकार हैं। अगला है साकेत। साकेत साकेत रचना काव्य की है, मैथिलीशरण गुप्त इसके लेखक हैं, रचनाकार हैं। तिरपथगा भी काव्य की रचना है, इसके भी रचनाकार मैथिलीशरण गुप्त हैं कवि। यशोधरा है, द्वापर है, नहुस है, काबा और करबला है, जयद्रथ बध है, ये सभी काव्य की रचना और इन सबके लेखक मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। इसके अलावा झनकार कविता भी मैथिलीशरण गुप्त की है। निहार जो रचना है ये काव्य की है और इसकी लेखिका जो हैं माधवी वर्मा है। नीरजा भी काव्य की रचना है, इसकी लेखिका कवियत्री माधवी वर्मा है। दीपशिखा माधवी वर्मा की काव्य रचना है और सांध्य गीत भी माधवी वर्मा की रचना है। यामा भी माधवी वर्मा की रचना। ये सभी रचनाएं उपरोक्त सभी रचनाएं माधवी वर्मा की काव्य की रचनाएं कविताएं हैं। और अगली जो रचना है अतीत के चलचित्र, इम्पोर्टेंट रचना है, परीक्षा में पूछी गई रचना है अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना और महादेवी वर्मा इसकी लेखिका हैं। और अगली रचना है स्मृति की रेखाएं, संस्मरण विधा की रचना महादेवी वर्मा की रचना है। इम्पोर्टेंट रचना है बच्चों, परीक्षा में ये पूछी जाती हैं, तो इन रचनाओं को आप अवश्य रूप से याद करें। इम्पोर्टेंट रचना है महादेवी वर्मा की। अगला है आवारा मिसिया, ये जीवनी विधा की रचना है, विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं। कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है और अमृत राय इसके लेखक हैं। कलम का सिपाही जीवनी मुंशी प्रेमचंद पर आधारित है। कलम का सिपाही जीवनी जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी पर आधारित है। पैरों में पंख बांधकर, ये यात्रा वृत्तांत है, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। आखिरी चट्टान, ये भी यात्रा वृत्तांत है और ये मोहन राकेश की रचना है। अरे यायावार रहेगा याद, ये भी यात्रा वृत्तांत की रचना है। इसके जो लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी हैं। ये यात्रा वृत्तांत की रचना है बच्चों। सागर की लहरों पर भी यात्रा वृत्तांत की रचना है और इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। ये इम्पोर्टेंट रचना है जो यात्रा वृत्तांत पर आधारित हैं। इसमें घुमक्कड़ शास्त्र यहाँ पर नहीं दी गई, जो कि राहुल सांकृत्यायन की रचना है। और रूस में 25 वर्ष की जो रचना है वह भी यात्रा वृत्तांत पर आधारित रचना है, उसको भी ध्यान में रखना आप। और अगली है माटी की मूर्तें, रेखा चित्र विधा की रचना है और रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। माटी की मूर्तें इंपॉर्टेंट रचना है, माटी की मूर्तें। अगली है गेहूं और गुलाब, रेखा चित्र विधा की रचना है, रामवृक्ष बेनीपुरी इसके रचनाकार हैं। अगला आषाढ़ का एक दिन, नाटक विधा की रचना और मोहन राकेश के लेखक हैं। मेरी असफलताएं इंपॉर्टेंट रचना है, कक्षा 12 के लिए, कक्षा 10 के लिए। आत्मकथा विधा की रचना, इसके लेखक हैं बाबू श्याम सुंदर दास। मेरी असफलताएं। अगली रचना है मेरी आत्मकथा विधा की रचना है, राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा विधा की रचना है, राहुल सांकृत्यायन इसके लेखक हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है, हरवंश राय बच्चन है। इम्पोर्टेंट रचना है बच्चों, ये रचना इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। और
नीचे वाली रचना भी इम्पोर्टेंट है। दोनों रचनाएं जो हैं, दोनों रचनाएं आत्मकथा विधा की रचना है, नीड़ का निर्माण फिर, और इन दोनों के लेखक जो हैं हरिवंश राय बच्चन हैं। दोनों रचनाएं इम्पोर्टेंट है बच्चों। और यहाँ पर ये रचनाएं समाप्त हो जाती हैं। लगभग जो है 80 से 90 रचनाएं यहाँ पर मैंने बताई हैं, और ये सभी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। इन पर आधारित जो MCQs बनते हैं उनको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आज की वीडियो कैसी लगी है सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और इस वीडियो की लिंक को अपने मित्रों में शेयर करें। अनेक जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, इस पर इस वीडियो की लिंक को इंस्टाग्राम पर डालें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें और अपने हित कर सकें और आगामी बोर्ड परीक्षा में अपनी बेहतर तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो के साथ। जो अगला वीडियो होगा वो विगत वर्षों में पूछी गई विभिन्न लेखक और रचनाओं पर आधारित होगा, और उनको हम MCQs के रूप में लेकर आएंगे, और वो लाइव क्लास होगी। इसमें आप सभी लोग प्रतिभाग करें और अपनी तैयारी को परखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।